Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are be fine with a great effort. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of class 10 topic circles. In previous video I will taught basic things about circle, parts of circles and a few theorems. There are no a lot of theorems in this topic. इसमें ज़्यादा theorems नहीं है, but few questions are very important for the examination. When you have to well prepare for that question, then you can achieve good marks in examination. If you have to practice according to the questions, according to my videos, then you can get a good marks in the examination, in the board examination. In previous video taught what is the tangent theorem, यानी कि tangent वाले theorem मैंने बताया था कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंजेंट जब एक सर्कल पे ड्रा होता है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जो रेडियस मिलाती है उसको परपेंडिकुलर होती है, ये बताया था मैंने। फिर ये बताया था मैंने थ्योरम की पर टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल्स आर इक्वल इन लेंथ। भाई एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर जो टेंजेंट ड्रा होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, तो हाउ मेनी टेंजेंट्स यू कैन ड्रा फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल? तो देयर आर टू टेंजेंट्स वी कैन ड्रा फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल। एक सर्किल के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो वहां सिर्फ दो और केवल दो ही टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, और सर्किल पर इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। इन दिस प्रोसेस हमें एनसीईआरटी क्वेश्चन लेना है। आई थिंक दैट वो क्वेश्चन नंबर 4 होगा कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर पैरेलल, यानी डायमीटर्स के एंड पॉइंट्स पर से जो टेंजेंट ड्रा होते हैं वो पैरेलल हो आपस में, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। आई थिंक दैट 10.4 का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये हम ले लिए, ये सर्किल है, ये इसका अगर सेंटर है तो ये इसका क्या हो गया, ए बी इसका डायमीटर है, तो एंड पॉइंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। ये देखिए, मान लीजिए कि ये है PQ और ये है RS। ठीक है बेटा, तो टेंजेंट PQ एंड RS, टेंजेंट PQ यहां लिख लेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A एंड टेंजेंट RS पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B। ठीक है, तो AB इज डायमीटर, AB क्या है, डायमीटर है। ठीक है, तो इनके एंड पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रा हुए हैं टू शो या टू प्रूव PQ पैरेलल RS। अब प्रूव करते क्या दिक्कत है, प्रूव करने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए, कहने का मतलब ये है कि ये जो है BO परपेंडिकुलर RS एंड AO परपेंडिकुलर PQ। AO और BO क्या है, परपेंडिकुलर है। क्यों, यहां पे लिखेंगे बाई थ्योरम 10.1 NCERT कि टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जो रेडियस मिलाती है वो उस पे परपेंडिकुलर होती है। क्लियर है? तो देयरफॉर एंगल OAP 90 डिग्री एंड एंगल OBS 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का हो जाएगा और ये 90 डिग्री का हो जाएगा। तो एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBS। दीज आर alternate interior angle, therefore PQ parallel
आर एस। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी क्यू और आर एस क्या होगा पैरेलल, या ये एंगल 90 का होगा, ये एंगल इन दोनों का सम 180 डिग्री हो गया, तो कोई इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हो गया। ये तभी पॉसिबल होगा जब पी क्यू और आर एस क्या होगा, पैरेलल होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बेटा। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन लेना सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्किल passes through the center। क्या कह रहा है कि prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the at the point of perpendiculars at the point of contact to a circle। point of contact कहाँ होगा, tangent पे होगा। तो कह रहे हैं कि tangent से जो perpendicular ड्रा होता है वो सेंटर से पास हो, बस ये प्रूव करना है। ये 5वां क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हम सबसे पहले एक सर्किल बना लेंगे, ठीक है, और एक टेंजेंट ड्रा कर लेंगे। मान लीजिए टेंजेंट ए बी है जो इसको पी पे, तो ये मान लेंगे हम पी क्यू परपेंडिकुलर है और सेंटर ओ गिवन। क्या समझिएगा बेटा, अ सर्कल विथ सेंटर ओ। टेंजेंट ए बी intersect the circle at P। QP perpendicular AB। To prove QP passing through the center O, यानी हम इसको लिख सकते हैं POQ is a line। ऐसे प्रूव कर लें, पीओ क्यू एक लाइन प्रूव कर लें तो काम हो जाएगा। अगर ओ से पास होगा, पीओ क्यू लाइन प्रूव कर लें। इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लें। ड्रा सी क्यू डी पैरेलल ए बी। यहां से एक पैरेलल ड्रा कर लीजिए, समझिए। also draw OM पैरेलल AB। OM भी AB के पैरेलल ड्रा कर लिया, ठीक है। also draw OM पैरेलल AB। ओके, तो प्रूफ कर दीजिए। प्रूफ करना बहुत जरूरी है, समझा ना। प्रूफ कर देते हैं, देखिए। CD पैरेलल AB, therefore एंगल OQD प्लस एंगल OPB इज इक्वल टू 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स जब कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो कोई इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। आगे तो एंगल OQD प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180, लिखेंगे ना। OP परपेंडिकुलर AB या QP, ठीक है। तो एंगल OQD कितने का हो जाएगा, 180 माइनस 90, तो एंगल OQD हो गया 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का हो गया।
अब देखेंगे OM परपेंडिकुलर AB, OM और AB सॉरी पैरेलल, परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल है। देयरफॉर एंगल MOP प्लस एंगल OPM, ये एंगल और ये एंगल मिलकर 180 डिग्री का होगा, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है बेटा। तो एंगल MOP प्लस 90 इज इक्वल टू 180, एंगल MOP इज इक्वल टू, तो एंगल MOP हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री का होगा। या इतना करने की ये एंगल निकाल लें, कोई मतलब है नहीं, कुछ सीधा करें, ठीक है। ये 90 डिग्री का होगा। तो एंगल ये कितने का होगा, इसको निकालना है। देखिए ये पैरेलल, तो ये एंगल 90 का होगा, ये भी 90 का निकाल लिए। और एंगल MOQ इज इक्वल टू एंगल, ये एंगल बेटा, ये एंगल OPB, तो एंगल MOQ भी 90 डिग्री का हो गया। तो एंगल MOP प्लस एंगल MOQ 90 प्लस 90 यानी 180 हो गया। देयरफॉर POQ इज अ लाइन। तो किसी भी लाइन को अगर आपको प्रूव करना है कि ये लाइन हो, स्ट्रेट लाइन हो, तो आप किसी पॉइंट पर पूरा एंगल, एक तरफ का पूरा एंगल 180 प्रूव कर दीजिए, कहानी फाइनल हो जाएगी। तो हमने क्या किया, इन दोनों एंगल का सम 180 दिखा दिया। इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई। देयरफॉर PQ, लाइन PQ या लाइन सेगमेंट PQ पासिंग थ्रू द सेंटर O, वो सेंटर O से पास हो रहा है। ये दिमाग में रखिए। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कुछ नया सोचते हैं, नया करने की सोचते हैं, तो हमारा दिमाग कुछ नया चलना चाहिए। तो इसमें क्या है कि जब हमें कुछ शो करना है, वो तो मालूम ही है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से जो रेडियस मिलाएगा वो उस पर परपेंडिकुलर होगा। लेकिन अगर शो करना हो तो हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। इसको एज्यूम के मेथड से भी समझा सकते हैं। इसको हम दूसरे मेथड से एजम्पशन से कर सकते हैं कि मान लेंगे कि वो उसका सेंटर नहीं, हम ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए सर्किल है, मान लीजिए कि अगर यहां नहीं शो हो रहा है आपका, देखिए हम इसको मिटा दे रहे हैं। एक एज्यूम मेथड भी समझ लीजिए आप। मान लीजिए कि ये सर्किल है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये दिया है। आपको बताना है कि वो सेंटर इसका है। और मान लें सेंटर नहीं, लेकिन ये दिया है कि ये परपेंडिकुलर है, तो मान लें कि ये सेंटर नहीं है। क्या दिक्कत है, मान लेते हैं सेंटर नहीं है, तो इसका कोई दूसरा सेंटर ले लें, उससे इसको मिला दें। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ये एंगल 90 का होगा, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है कि ये एंगल 90 का होगा। तो ये भी एंगल 90 का, ये भी एंगल 90 का। एक ही पॉइंट पे दो जगह से 90 का एंगल बनना तो ये इम्पॉसिबल है ना। ये तो सिर्फ इमेजिन में हो सकता है, ओरिजिनल में तो नहीं हो सकता ना। ये तभी पॉसिबल होगा जब ये पॉइंट इस पर कोइंसाइड हो। और क्वेश्चन पूछेगा कि ये पॉइंट क्यों नहीं इस पर हो, तो जो चीज गिवन है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, जो हमने एज्यूम किया उसको हम चेंज कर सकते हैं। इसलिए ये पॉइंट इस पर हो, इसका मतलब वो सेंटर होगा। तो वही घुमा फिरा करने का मतलब ये है कि कान मेरा नहीं है लेकिन मेरा है, पकड़ लो, ऐसे घुमा पकड़ लो, अच्छा सीधे पकड़ लो, कान ही तो पकड़ रहे हैं। तो ये तरीका है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। उम्मीद है आपको प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आप ईमानदारी से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए और आप भी प्रैक्टिस करिए। आजकल कमजोर हो गए हैं आप, ठीक है। और पड़ोसी पे कम ध्यान देके अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अच्छे से पढ़ाई करिए, जानदार शानदार जबरदस्त तरीके से। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक आप जानदार शानदार जबरदस्त तरीके से अच्छे से रहिए। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रॉब्लम्स के साथ, उसके सोल्यूशन के साथ। तब तक थैंक यू।